लीडर रविंदर रैना ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। रविंदर रैना ने कहा है कि सीएम उमर को एलजी पर इल्जाम लगाने के बजाय जनता के काम करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार यानी मरकजी हुकूमत के जरिए दिए गए करोड़ों रुपए के फंड लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, इसको लेकर काम करना चाहिए। सिक्योरिटी के साथ उनकी सरकार बनी है। इस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने से अच्छा है कि वो गवर्नर साहब के साथ, मरकज की हुकूमत के साथ मिलकर वो लोगों की डेवलपमेंट के काम करें। क्या वाकई में रुकावटें आ रही हैं? ये वक्त सियासत का नहीं है। अब अगले 3.5-4 साल के बाद इलेक्शन होंगे। इस वक्त इलेक्शन का टाइम नहीं है, इस वक्त काम का दौर है। लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, उनकी सरकार बनी है। इस समय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना यह ठीक नहीं है। मरकज की मोदी साहब की हुकूमत सबकी मदद कर रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शंस हो रहे हैं। श्री उमर अब्दुल्ला साहब से यह गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, वो बड़े लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। तलखियां ठीक नहीं है। लोगों की बेहतरी, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सियासत होगी 4 साल बाद। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान रियासत की बहाली करने की मांग उठाने पर 3 राज्यसभा के एमपीज की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे वक्त से इस मुद्दे पर लगातार जद्दोजहद कर रही है और मरकजी हुकूमत को अपना वादा पूरा करना चाहिए। रमन भल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से भी कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और दिगर मुश्किलात के लिए, दिगर मसाइल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और अवाम को उसका जवाब चाहिए। हस्ताक्षर कैंपेन से लेके हर जगह पे अभियान यहाँ पे छेड़ कर रखा। जम्मू पूरा जिले में कांग्रेस वाइब्रेंट यहाँ पे रही। कश्मीर चलो में आंदोलन के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग श्रीनगर हेडक्वार्टर में पहुंचे, जम्मू हेडक्वार्टर में किया और लगातार हमने धरने प्रदर्शन किए। यहाँ तक जंतर मंतर में भी जाके कई सैकड़ों लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से रवाना यहाँ पे हुए और पार्लियामेंट सदन के क्षेत्र में वहाँ पे जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन यहाँ पे किया। हमारे कई एमपी, उसमें राहुल जी, खड़गे साहब, कई मेंबर पार्लियामेंट, दिग्विजय सिंह हो, रजनी पाटिल जी हो, हमारे नासिर साहब हो, उन्होंने वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी के साथ आके वहाँ पे भाषण और संबोधित भी यहाँ पे किया और हमारे हौसले बुलंद यहाँ पे रखे और अपनी आवाज़ को तेज यहाँ पे किया। हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे। ये खैरात नहीं है, ये हमारे लोगों का हक है। आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने आरटीआई के जरिए कई सरकारी महकमे में बदनामी के गंभीर संजीदा पर्दाफाश किए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि पीडीडी और महकमे सेहत समेत कई महकमों में कम गुणवत्ता वाले टायरों की खरीद 300% तक अधिक ज्यादा कीमत पर की गई है, जिससे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। बलविंदर सिंह के मुताबिक इससे सरकारी खजाने और जनता के पैसे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि ये महकमा सीएम उमर अब्दुल्ला के जरिए है, मतलब उनके तहत आता है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की। आज से 3 साल पहले भी मैंने 500 करोड़ के करीब स्कैम निकाला था और मेरे एलिगेशन नहीं थे, उसके ऊपर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहर लगाई। उसने मेरे नाम का एक अलर्ट नोट 11 पेज का जारी किया, लेकिन वो मेरा फॉर्मेलिटी थी। उसने माना भी 300 करोड़ का स्कैम इसमें है, लेकिन किसी के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। अगर तब एफआईआर रजिस्टर की गई होती तो आज दोबारा मुझे स्कैम बाहर निकालने की जरूरत न पड़ती। सीएम साहब की मीटिंग के पास भी मैंने उनको ये कुछ चीजें बताई थी, भाई ये क्या कैसे मोटर सुपरिटेंडेंट करते हैं, कैसे मैंने बताया 8 बटन वाली शर्ट के 9 बटन कर देते हैं, तो ये कोई ना कोई अपना कोड वर्ड डाल देते हैं जिससे इन्हीं को ही ऑर्डर मिलता है, इनके बंदों को मिलता है। मैंने जेके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये आर्टिकल लगाई थी कि आपने 2 साल में कितनी जैम के थ्रू परचेजिंग की। वो मेरे पास सारी इनवॉइसेस आई, सारी ऑनलाइन आई, तो बहुत वॉल्यूमिनस था। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैं उन चीजों की नहीं कर पाया। कुछ एक चीजें जो मेरे नॉलेज में आई मैं कर सका, वो ये थी कि इन्होंने टायरों की मेरी चीजें सामने आई। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है भाई ये अगर यहां पर है तो बाकी चीजों में क्या होता होगा। उसमें मैं ये भी बता दूं, कुछ बायर हैं जो इनके अपने परवेज अहमद हैं, अफशान मीर हैं, बंटी बोला जी हैं, ये कुछ चीजें परचेज करते हैं, ऑर्डर करते हैं।
कि आपका कहना है कि एक नेक्सस बना हुआ है कि जो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे जो है वो चीजें खरीदी गई, हालांकि उसका मार्केट रेट बहुत कम था। सर ये चीजें बिना नेक्सस के पॉसिबल नहीं, और जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम लगाया उसके ऊपर विजन उसका पड़े यही था, बट टू ब्रेक द नेक्सस बिटवीन वेंडर एंड बायर एंड सेलर, उसको तोड़ने का था और ट्रांसपेरेंट और तरीके से इसको करने का था, लेकिन वो नहीं हुआ ग्राउंड पे, कुछ और हो गया, इसकी इंटेंशन कुछ और थी। जम्मू के पीसीसी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की नव नियुक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शमीमा रैना सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर इंद्रजीत कौर ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया और पार्टी नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। काफ़ी ताकत यहाँ पे मिलेगी और इनको देखते हुए और महिलाएं भी इनकी तरफ आकर्षित यहाँ पे होंगी और महिला विंग को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देंगी। और आज महसूस करते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ढंग से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी जी की गाइडेंस के नीचे यहाँ पे काम कर रही हैं, मैक्सिमम लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो, कांग्रेस को मजबूती मिले और कांग्रेस उस गोल को अचीव करे जो सेकुलरिज्म का गोल है। ये कहना चाहूंगी महिला कांग्रेस पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है, लेकिन कुछ ओहदे जाते हैं फिर आते हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता है भानु महाजन थी, उसको हमने मतलब वो चली गई है तो, लेकिन हमने उसकी जगह खाली हो गई तो हमने एक अच्छी कार्यकारिणी को उसकी जगह पे नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं अल कलाम बख्श जी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं, तो मतलब कि जमांदरू कांग्रेस हमें कहते हैं, हम वो लोग हैं जो कांग्रेस की सोच के साथ चलते हैं, कांग्रेस के साथ चलते हैं। तो आज मुझे जो ये ओहदा दिया गया है तो मैं इसके लिए पूरी पार्टी हाईकमान का सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी तरफ से यही है, पूरी कोशिश है कि मैं महिला विंग को स्ट्रांग करूंगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।